श्री गणेशाय नमः। आसरो शिवशंकर महादेव जो धूणी वारो सहाय अज अष्टम सतगुरु दातार जे 79th 79 साला जन्मदिन जो उत्सव है। त प्यारी हिंद ऐं सिंध जे भक्त मंडल खे लख लख वाधायूं ॾियूं था पिया। शुभ पवित्र पावन एकादशी जी भी तिथि है। मंगलकारी उत्साह वर्धक धर्म जे वाधारे वारा इहो ॾिण पर्व सॼो साल भक्तन खे ख़ुशी ॾे। सतगुरनि जी कृपा थे, सभिनी जा कारज सफला थियनि, न्याणी निमाणनि जा भाग भला थियनि, ॿारनि खे सुमत ऐं ज्ञान अचे, कारोबारियुनि खे सदाई महिनत जो ऊंचो फल मिले, इहा वेनती ऐं सॼे ईंदड़ साल जे सुख सलामती जी प्रार्थना करूं था पिया। मोहिनी मूरत सुंदर स्वरूपम श्री चिंतक भद्र अनुपम वंदे गुरुमम गोविंद रामम दोष विनाशम सतगुरुदेवम वंदे गुरुमम गोविंद रामम दोष विनाशम सतगुरुदेवम। 99th डे आहे अॼु। पाण सभिनी जो जेके भगवान जे वाणी जे माध्यम सां पाण में जुड़ियल आहियूं। वाणी सां ई जंहिं प्रकार जल सां स्वच्छ जल पाणी सां शरीर शुद्ध थींदो आहे, उअं ई वाणी सां परमात्मा जे दिव्य शब्द कीर्तन ऐं वाणी सां ही असांजी आत्मा, असांजो मन पवित्र थींदो आहे, शुद्ध थींदो आहे, उनमें ताक़त ईंदी आहे। ऐं इहो पाण सभिनी जो परम कर्तव्य आहे कि पाण भक्ति के माध्यम सां पंहिंजी भावना के शुद्ध कंदे पंहिंजे जीवन के सफल करूं। ऐं उन्हनि सभिनी मां श्रेष्ठ वाणी ज्ञान जी वाणी, परमात्मा सां आत्मा के जोड़ण वारी ऐं सांसारिक ऊंधे अंधकार अज्ञान विकारन के खत्म करने वारी या भगवत गीता जो अमृत है। अचो त 8वें अध्याय सां पाण जुड़ंदासीं, जंहिंजो नालो ही अक्षर ब्रह्म योग अध्याय है। अक्षर ब्रह्म शब्द रूपी परमात्मा, छो जो शब्द जे बिना वाणी न थी सकती है। शब्द जे बिना तो कंहिं भी रूप जी कोई सोच न प्रकट थी सकती है, न अची सकती है, न कोई अॻिते इंसान वधी सकदो आहे। जंहिं प्रकार मंजिल ते वाहन के माध्यम से हलण जे लाइ उनमें चक्को व्हील जरूरी है, उन्हीं प्रकार परमात्मा के दिव्य महिमा के सुञाणण जे लाइ शब्द जरूरी आहिनि। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञान अंजल शलाकया चक्षुर न मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा असांखे उहे अखियूं ॾे, परमात्मा असांखे उहो ज्ञान ॾे जीअं तुंहिंजे महिमा खे ॼाणे सघूं। वंदेह श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरन वैष्णवश्च श्री गुरु चरणामृत। श्रीमद् भगवद गीता अथ अष्टमो अध्याय श्लोक संख्या 6। श्री परमात्मा ने नमः। यम यम या वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तत भाव भावति। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च। मयि अर्पित मनः बुद्धि माम एव एषसि असंशय। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणो अणि अया समम् अनुस्मरेत। यः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। प्रयाण काले मनसा चलेन
भक्त्या युक्त योग बलेन चैव भूर्भुवः मध्ये प्राणम अवेश्य सम्यक सहतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। बोलो श्री मद भगवत गीता की जय। जय जय सीताराम। सदगुरुदेव के हमारे अष्टम सदगुरुदेव संत गोविंद राम साहब जी के जन्म दिवस की सब सारी संगत को, सदगुरुदेव को ढेर सारी बधाइयां। बधाई हो। जिनका नाम ही गोविंद, जो अपनी शरण में आने वाले को आनंद प्रदान करते हैं, वे ही गोविंद हैं। जिनकी भक्ति से हमें आनंद मिलता है। आज उनका जन्म दिवस है, प्राकट्य दिवस है, क्योंकि संतों का तो अवतरण ही होता है, ये तो लीला रचते हैं वो बस। एक कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो कल हमने श्रवण किया था कि अंत समय में अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं, ये इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है वो अंततः मुझे प्राप्त करता है। लेकिन अब भगवान आगे और डिटेल में बता रहे हैं कि अंत समय में जिसका जैसा भाव होगा उसे अगला जन्म वैसे मिलेगा। तो कोई कहेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत सारा पैसा चाहिए, जब मेरा शरीर छूटेगा तो मैं धन को याद करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट जन्म में धनवान बन जाऊंगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना। ठीक है, भगवान कह रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म भी तो आते हैं बीच में कि हमारे कर्म कैसे हैं, क्या हमने उतना दान पुण्य किया है। और उसके बाद हमें ये सब भौतिक वस्तुएं चाहिए क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारा, अगर हमें इस जन्म में मनुष्य योनि मिली है तो हमें नेक्स्ट जन्म भी मनुष्य योनि का मिलेगा। नहीं, कहीं पे भी हमारा जन्म हो सकता है, पशु योनि में भी हो सकता है। और वो तो केवल भोग योनि है, हम तो उसमें भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकते। जैसे देखो, सामने पहले भी ये उदाहरण दिया है भरत जी का, है ना। तो भरत जी कौन थे? भगवान के भक्त थे। आगे चल के उनका नाम जड़ भरत से सिद्ध हुआ। तो भरत जी सब कुछ छोड़ चुके हैं, संसार, अपना पूरा जो राज्य पाठ है, अपने बच्चे, उन सबको संभाल के देके और छोड़ दिए, वन में चले गए कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा। ठीक है, अब भगवान की भक्ति करने लगे, उनका स्मरण करने लगे, नाम सिमरन करने लगे, है ना। तो ये सब तो वो कर रहे हैं। अचानक से एक हिरणी के गर्भ से एक हिरण का जन्म हुआ, और ये क्योंकि क्षत्रिय भाव के थे तो सोचा कि चलो मैं इसे पालता हूँ। हालांकि ड्यूटी ये थी कि उसको बचा के उन्हें जो हिरण्य का झुंड होता है उसमें छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि वो भक्त हैं, उन्होंने विरक्ति को धारण किया है। लेकिन क्या किया, उस हिरण की पालन पोषण तो किया, लेकिन उसमें आसक्त हो गए। सब कुछ छोड़ के आने पर भी उसमें आसक्त हो गए। और फिर जैसे ही भगवान का भजन करने बैठते तो वो हिरण यहाँ वहां घूमता, फिर उनका ध्यान जाता, अरे कहाँ है, अरे कहाँ है। और जब अंत समय आया तो फिर क्या हुआ, उनका ध्यान कहाँ था? हिरण में। तो फिर क्योंकि भगवान ने तो कहा है, भगवान की वाणी को कौन वो कर सकता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता में कि अंत समय में जो तुम्हारा भाव होगा तुम उसी को प्राप्त करोगे। तो उनका भाव ये था कि हिरण कहाँ है। तो हिरण में क्योंकि भाव था तो नेक्स्ट जो जन्म मिला वो किस योनि में मिला? हिरण के उस शरीर में उनका जन्म हुआ। हाँ, लेकिन ये है कि भगवान भक्तों की रक्षा कर लेते हैं। जिसने जो भक्ति की वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो उस भक्ति के प्रभाव से वे जानते थे कि मैं इस योनि में अपने आसक्ति के कारण आया हूँ, और वह ज्ञान था उन्हें। और फिर वो संतों की संग में रहते थे। वो हिरण था लेकिन फिर भी भगवान की कथा सुनने बैठता था, है ना। तो भगवान कुलत्स्य ऋषि के आश्रम में वो हमेशा भगवान की कथा सुनते रहते थे। फिर जब समय आया उस हिरण की मृत्यु हुई, और फिर उन्हें मनुष्य योनि में जन्म मिला ताकि जो इनकम्प्लीट भक्ति है वो कंप्लीट हो जाए।
और फिर वो नेक्स्ट जन्म में जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए, जड़ भरत। तो इतने बड़े भक्त भी विचलित हो गए अंत समय में। और हमें ऐसे लगता है कि हम आजीवन अपने मनमानी आचरण करेंगे और अंत समय में हमें भगवान याद आएंगे, हो ही नहीं सकता। इसीलिए नित्य, अब आगे भगवान कह रहे हैं, नित्य प्रति मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो। जब वो एक हैबिट हो जाएगी, वो अभ्यास हो जाएगा, तब वो फिर अंत समय ऐसा आएगा कि तुम मुझे याद करोगे। अभी हमारा क्या है, आधा ध्यान भक्ति में है, आधा ध्यान संसार में है ना, होता है ना। पूरी तरह से हम उनके प्रति अभी भी समर्पित नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं है। अभी भी कभी ये टेंशन है, कभी वो टेंशन है। लेकिन भगवान कह रहे हैं इन सब से ऊपर उठो। जैसे अर्जुन को भगवान कहेंगे कि मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को मेरे प्रति अर्पित कर दो और अपना युद्ध लड़ो। और भगवान फिर उसके माध्यम से हमें भी उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं आगे भगवान, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में ही स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि भक्ति करनी है, नित्य प्रति मेरा स्मरण करना है तो सब छोड़ दो, ये नहीं कह रहे हैं भगवान। जिस आश्रम में हो, चाहे कोई विरक्ति को धारण किया है, चाहे कोई ग्रस्त में है, आप जो कर्म कर रहे हो आप मुझे समर्पित कर दो। और आपका जो मन है, बुद्धि है, वो कहाँ स्थिर होनी चाहिए, भगवान के नाम में। जब वो उस नाम में स्थिर हो जाएगी बुद्धि, तब जाके हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे। और फिर हम जो भी करेंगे उसका हमें प्रतिफल, यानी पुण्य या पाप दोनों से हम ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन वो कब होगा, जब हम अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। जब हमारा मन, हमारी बुद्धि दोनों ही स्थिर हो जाएंगे उनके नाम में, तब ये स्टेज आएगी। तो इसके लिए क्या है, पूरी भगवत गीता क्या है, इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें सिखाई जा रही हैं। एक तो आप अभ्यास करते रहिए और दूसरा विरक्ति भाव को धारण कीजिए। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हमें पूरी भगवत गीता सिखाती है, एक अभ्यास और एक विरक्ति भाव। तो भगवान कह रहे हैं अपनी बुद्धि को ट्रेन करना पड़ेगा ना। लेकिन हमने पहले भी ये बात कही है कि बुद्धि किसको कंट्रोल कर रही है, मन। और मन के हाथ में किसकी लगाम है, इंद्रियों की लगाम मन के हाथ में है। तो जब हम इस बुद्धि को इस भगवत गीता के ज्ञान से ट्रेन कर रहे हैं, अभी हम डेली क्या कर रहे हैं, हम ट्रेन कर रहे हैं, सदगुरु के सानिध्य में बैठ के हम इस अपनी बुद्धि को ट्रेन कर रहे हैं कि नहीं, इसको किसका स्मरण करना है, किसका चिंतन करना है, भगवान का। किसका चिंतन करना है, भगवान का। तो ये सुबह जो हम प्रातःकालीन सत्संग, ये हम पूरे खाली बैठते हैं सुबह, लेकिन जब हम इसमें भगवत गीता का ज्ञान भरते हैं तो सारा दिन हमें स्मरण रहता है ना। कुछ दिन पहले ही किसी ने शेयर किया था। अब आगे, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। अब ये वर्ड ऐसा है, ध्यान, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, होता है ना, टीचर भी कहती है स्टूडेंट को, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। शरीर से तो वही है स्टूडेंट, लेकिन ध्यान भटक गया। ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से खाना खाओ। तो ये जो वर्ड है ये हम बार बार सुनते हैं, ध्यान ध्यान ध्यान। तो भगवान वही कह रहे हैं कि ध्यान को किस में लगाना है, मुझ में लगाना। और जब तक तुम मुझ में नहीं लगाओगे, तो तुम भौतिक कितनी भी कुछ भी कर लो, तुम फोकस्ड नहीं हो पाओगे। आजकल के बच्चे क्यों इतने, उनका फोकस पावर बिल्कुल कम है ना, वो जो स्पैन होता है ना। इसीलिए आजकल बच्चे देखो, तुरंत जो भी रील्स बनते हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, वो 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, बस तुरंत स्क्रीन चेंज, तुरंत स्क्रीन चेंज। उनका जो स्पैन है, फोकस स्पैन, वो इतना इन डिवाइसेस के कारण कम हो गया है, बहुत ही कम। उनको आदत है, वो एक स्क्रीन पे बैठ ही नहीं सकते, तुरंत चेंज, तुरंत चेंज। तो जो आज कलयुग के जीव हैं, इनका तो फोकस स्पैन और कम है ना।
50 सेकेंड 60 सेकेंड यानी 1 मिनट 2 मिनट, इससे ज्यादा हमारा फोकस कहीं नहीं लगता। तो इसलिए आजकल जो भी वीडियो बनाते हैं, चलो 1 मिनट 2 मिनट वाले वीडियो बनाओ, अपने आप लाइक मिलते हैं, है ना। तो ये वो स्ट्रैटेजी बना दी गई है, इसको कमाने का स्ट्रैटेजी है। वीडियो कब अच्छा बनेगा, जब आपका कम समय में ज्यादा मिलेगा। तो फोकस स्पैन हमारा इतना कम हो गया है आजकल इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कारण। तो भगवान कह रहे हैं कि नित्य प्रति जब तुम मेरा स्मरण करोगे, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहेगा, मेरे प्रति। अब अर्जुन, जब ये भगवत गीता का ज्ञान का विश्राम हुआ, अर्जुन परंतपा होके अपने युद्ध के लिए खड़ा हो गया, तो उस समय उसका ध्यान का है भगवान के चरणों में। कोई भाव नहीं है, कोई द्वेष भाव नहीं है, बस अपने इस युद्ध को कर्तव्य समझकर उन्होंने पूरा किया, तो फिर उसका पाप भी नहीं लगा। तो भगवान वही कह रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, मुझ पर होना चाहिए। और फिर जब तुम मुझ पर ध्यान करते हुए अपनी भौतिक ड्यूटीज को पूरा करोगे, तो तुम्हें ना पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा, तुम इन दोनों से ऊपर उठ जाओगे। तो ध्यान कहाँ लगाना है, भगवान पर। और देखिए, जिनका नित्य प्रति भगवान के प्रति ध्यान रहता है ना, जैसे हम सदगुरु को देखते हैं, कैसे अविचलित भाव से नित्य निरंतर डेली अपनी सेवा में तत्पर रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं। क्यों ऐसे है, क्योंकि नित्य प्रति जो स्मरण है, जो ध्यान है, वो केवल भगवान के चरणों में है। तो हमेशा फोकस रहते हैं। और हम कैसे रहते हैं, हमारा ध्यान अभी उतना दृढ़ नहीं हुआ है, तो बार बार विचलित हो जाते हैं। कभी गुस्सा आ जाता है ना, कभी हम डिप्रेशन में थोड़ी देर के लिए सही हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि अभी भी हमारा जो ध्यान है वो 100% भगवान के चरणों में नहीं है, इसीलिए हम विचलित होते रहते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, जो नित्य प्रति मेरा ध्यान करता है वो अविचलित भाव से अपनी सारी ड्यूटी करते हुए मेरा भक्त बन जाता है। तो आगे भगवान कुछ बातें बता रहे हैं, कुछ ध्यान करने के लिए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, किसका ध्यान करना है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंतन्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। अब भगवान पहला क्या है, कविम सर्वज्ञ, यानी भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, पूरा ज्ञान है। अब भगवत गीता के ज्ञान से ही पता चल जा रहा है वो तो। और फिर आगे क्या है, पुरातन। पुरातन का मतलब क्या, भगवान पुराने हो गए हैं, नहीं। भगवान बूढ़े हो गए, नहीं। भगवान का तो नित्य नव यौवनम स्वरूप रहता है, किशोर अवस्था में रहते हैं हमेशा भगवान। लेकिन पुरातन है, यानी भगवान जब ये सृष्टि नहीं थी तभी भी भगवान थे, अभी भी है, और जब ये सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तभी भी भगवान रहेंगे। तो पुरातन है भगवान। उसके बाद नियंता। नियंता यानी भगवान कह रहे ना अनुशासन, सब पर अनुशासन करने वाले। तो लेकिन भगवान का अनुशासन जो होता है ना, वो प्रेम से होता है। ऐसे नहीं कि भगवान हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन उन्हें अपने कंट्रोल में रखते हैं, तो प्रेम से कंट्रोल में रखते हैं, है ना। उनका कोई ऐसे शासन वाला भाव नहीं रहता। क्या भाव रहता है, क्योंकि अब ये बच्चा है, ये छोटा है, ये नहीं समझेगा क्या सही है क्या गलत है, तो उसे हमेशा उस पर अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं। तो भगवान ने कुछ कुछ स्वतंत्रता हमें दी है, लेकिन फिर भी भगवान कहीं ना कहीं हमारे नियंता है। आगे लघुतम से भी लघुतर, यानी जो सबसे छोटे से छोटे जीव हैं, उसमें भी कह रहे हैं भगवान मैं परमात्मा रूप में स्थित हूँ, है ना। पिछले श्लोकों में भी भगवान ने बताया कि मैं परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। छोटे से छोटे अणु में भी भगवान का वास है, परमात्मा के रूप में। प्रत्येक का पालन करता, प्रत्येक का पालन करता यानी हमारा पालन पोषण कौन कर रहे हैं, भगवान। आप सोच के देखो ना, सृष्टि का तो छोड़ो, इस शरीर का ही सोचो, कैसे ये सिस्टम अपने आप काम कर रहा है। सब कुछ अपने आप होता है, डाइजेशन हो जाता है, हार्ट बीट चल रही है,
बड़े से बड़े डॉक्टर्स भी इस सिस्टम को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या कुछ ऐसा इन्वेंशन है जो इंसान को बना सके? क्लोनिंग वगैरह ये सब टेस्ट ट्यूब करते हैं, पर वो जीव से ही जीव का जन्म है। वो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान अपने आप सब चल रहा है, पूरे सिस्टम, सूर्य समय पे निकलते हैं। कैसे भगवान ने पूरे इस सिस्टम को रचा है। अब हमारा शरीर ही देख लो, एक स्विच बंद कर दिया, हो गया काम, गोविंदाय नमो नमः। तो ये सब भगवान के हाथ में है और भगवान का सिस्टम एकदम परफेक्ट है। उसके बाद भगवान कह रहे हैं समस्त भौतिक बुद्धि से परे, यानी हमारी चेतना अगर भौतिक है तो हम भगवान को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक चेतना से, प्रेम से, शरणागत भाव से ही हम भगवान को समझ सकते हैं, उनकी लीलाओं को समझ सकते हैं, है ना। कई लोग अपनी भौतिक बुद्धि लगाते हैं, अरे कृष्ण के तो इतने विवाह हुए, 16,108, तो हम 2 कर लिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन भी उठाया था, आप भी उठाओ, है ना। कोई नहीं उठा पाए। भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। जो भक्त हैं वो अपनी आध्यात्मिक चेतना से अपनी भौतिक बुद्धि को नहीं लगाते, वो बस शरणागत भाव से उन लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि भौतिक है वो मुझे नहीं समझ सकता। अचिंतन्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें, नित्य पुरुष, है ना। हम क्या है, हम ये शरीर क्या है, अनित्य, लेकिन इसमें नित्य तत्व कौन है, आत्मा। पिछले दूसरे अध्याय में भगवान ने और कितनी डिटेल में समझाया था कि आत्मा नित्य है, शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। तो भगवान भी क्या है, नित्य पुरुष हैं। ये सूर्य की बात, वे सूर्य की भांति तेजवान है। कोई सूर्य को आंख में लाकर नहीं देख पाएगा, वो तो भगवान के श्री अंग से इतना तेज है, इतना तेज है भगवान के श्री अंग में कि हम उन्हें नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए तो भगवान ने फिर अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। तो हम भगवान को केवल प्रेम भक्ति भाव से समझ सकते हैं, उनकी लीलाओं को। अच्छा, भगवान का दर्शन भी हमें कब होगा, जब उनकी कृपा होगी। जैसे सूर्य को हम जब ऑर्डर करें तब सूर्य नारायण हमें दर्शन नहीं देंगे, पहले वो अपनी कृपा करेंगे, वो बाहर आएंगे, पहले वो हमें देखेंगे, फिर हम उन्हें देखेंगे। तो ऐसे ही जब भगवान अपनी कृपा करेंगे तो फिर वो हमें अपना दर्शन कर देंगे, लेकिन बिना उनकी कृपा के हम उनका दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान के दिव्य शरीर से इतना तेज प्रकट हो रहा है और भौतिक प्रकृति से परे हैं। आगे आता है दिव्य रूप है, इस भौतिक प्रकृति से भगवान परे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान मायाधीश हैं। भगवान मायाधीन नहीं है हमारे जैसे, भगवान मायाधीश हैं। इस प्रकृति पर भी जो शासन करते हैं वो भगवान है, प्रकृति भी जिनके अंडर में चलती है वो भगवान मायाधीश है। तो इस भौतिक प्रकृति से परे हैं और उनके श्री अंग से इतना तेज उत्पन्न हो रहा है कि हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपनी वो हम देखते हैं ना, कई लोग आजकल इसको टीआरपी बना दिया है, निधि वन में बार बार कैमरा जाते हैं, देखो यहाँ भगवान की रासलीला होती है। होती तो अभी भी है, भगवान नित्य प्रति वहां रास करते हैं, बांके बिहारी। लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये यहाँ पे घुस के बैठ गए, फिर वहां से कभी वापस नहीं आए, ये सब टीआरपी लगा दिए। जबकि वैसा कुछ नहीं होता, किसकी हिम्मत नहीं है जो वहां निधि वन में रात के समय रह सके। वो तो भगवान की लीला स्थली है, वो भगवान आते हैं वहां लीला करते हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थिर कर लेता है और यथा योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं बाहों के मध्य, यानी कि ज्ञानेन्द्रिय, यहाँ से हम 7 चक्र है हमारे, 7 एनर्जी सेंटर है हमारे बॉडी में। तो नीचे से प्राण को लेकर जब हम ऊपर यहाँ बाहों के मध्य अपनी योग शक्ति से यहाँ स्थित कर लेते हैं और अपना स्मरण कहाँ लगा देते हैं, भगवान की भक्ति में, तब फिर भगवान कह रहे हैं वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होता है।
लेकिन हमारा इसमें एक प्रश्न भी है जो हम सदगुरुदेव के चरणों में रखना चाहेंगे कि कहते हैं कि मृत्यु के समय तो इतना कष्ट होता है, तो क्या ये उस समय संभव है कि कोई उतना ये इसको कर पाए, यानी अपने ध्यान को नीचे एनर्जी सेंटर से लेकर ऊपर तक खींच पाए अपने प्राण को? क्या ये संभव है, और अगर संभव है तो किस प्रकार संभव है? ठीक है, मूल बात तो आपने बता दी। भक्तों के ऊपर है, नामधारियों के ऊपर है, सदैव ध्यान में रहें। नहीं, उस कहते हैं कि उस समय तो कष्ट बहुत रहता है, तो क्या ये संभव है? या फिर अगर हमारा स्मरण भी आ जाए उस समय कि भगवान का उस नाम का स्मरण आ जाए? भाई ॻाल्हि त अभ्यास जी आहे न, बस ॿियो छा। अभ्यास ऐं सच खे सुञाणण की जेको ॼायो आहे उहो वेंदो, है न। जी श्री शंकर लाल जी भाटिया जी, अव्हांखे वेनती थी कजे तो मिठड़ी अबाणी ॿोली सिंधी में वाह वाह। अध्याय 8 जे श्लोक 6 खां 10 ताईं व्याख्या कयो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय सिया राम। जय साईं सदाराम। जय जय सदाराम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तते। भगवद गीता ॾिठो 8 अध्याय ॾिठो श्लोक जंहिंमें भगवान फरमाइनि था, जॾहिं जीव आहे छॾण ते शरीर रखे जंहिं बि शइ जी थो उन दम उकीर उन शइ में वासो वञी थो करे उहो ई पदार्थ थो हिन खे सरे। भगवान क्लियर कट करे असांखे अर्जन जे द्वारा इहो ॿुधाइण सम्झाइण जी कोशिश कनि था, जेकॾहिं अव्हांखे अॻियो जनम चङो वठिणो आहे त तयारी हाणे सां करणी आहे। छो जे जंहिंजो वीचार सॼो ॾींहुं रहे थो सुपने में भी उहे वीचार अचनि था, ऐं जेके वीचार सॼी ज़िंदगी रहनि था मरण महिल भी जीव खे उहो ई ख़्याल रहे थो। ऐं मरण जे टाइम ते कंहिंजो परिवार में, कंहिंजो औलाद में, कंहिंजो पैसे में, कंहिंजो कहिड़ी शइ में, कंहिंजो कहिड़ी शइ में वञी थो मन अटके। ऐं भॻवान चए थो पोइ जंहिं ती ॻाल्हि जो जंहिं शइ में मन अटके थो ऐं मृत्यु खां पोइ ठीक उन प्रकार उनखे ॿियो जनम ॾियां थो। जेकॾहिं अंत वेले जो नारी सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे ले वैसवा जूण वल वल उतरे। गुरबाणी में भी इंटरप्रिटेशन थियल आहे इन श्लोक जी। जेको जंहिं नमूने सां जंहिं शइ जो ध्यानु करे थो उनखे ध्यानु करणु खपे त उनखे ॿियो जनम उहो मिलंदो। तंहिं करे अर्जुन तूं सदाई मुंहिंजो ध्यानु कर, मुंहिंजे आश्रित रही कर्म कर, पंहिंजो मन चित बुद्धि मुंह में लॻाए। उनमें इहो थींदो त अंतमाल अंत वेदे आख़िरी घड़ी बि छाकाणि तुंहिंजो अभ्यास चलो हूंदो, तुंहिंजो ॿिए पासे ध्यानु पोइ वेंदो ई न। ऐं बहितर तूं भगवत गीता जो पढ़ंदड़ आहीं, शागिर्द आहीं, संतनि जो संग कंदड़ आहीं, रोज़ सत्संग ॿुधे थो त इहा ॻाल्हि तुंहिंजे ध्यानु ते अचणु खपे त भई मूंखे ही संसार हमेशह रहण जी जाइ कोन्हे। कुझु वक़्त लाइ आयो आहियां, वरी जॾहिं प्रभु घुराईंदो मां हलियो वेंदुमि। वरी मुंहिंजे कयल कर्म अनुसार मूंखे हिकु नओं ॿियो जनम मिलंदो। तंहिं करे नए जनम जी हे ईअं आहे जीअं माण्हू सोचे त मूंखे वधीक पढ़ण जे लाइ, वधीक पढ़ण लाइ कराची वञण जे लाइ छा छा खपे, कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं खपनि, जीअं हितां वारी तालीम मां पूरी करे पोइ कराची वञा, इंग्लैंड वञा, अमेरिका वञा ऐं पंहिंजी स्टडी कंप्लीट कयां, त उन लाइ तयारी करणी पवंदी आहे। ओतिरा पैसा खपनि, कागज़ी कारवायूं पूरियूं हुजणु खपनि, वञा थो जिते उते रहण जी जाइ जो बंदोबस्तु हुजे। जेके माण्हू अचानक ई कुझु कंदा आहिनि उहे पोइ ॾाढी तकलीफ़ में हूंदा आहिनि, त हाणे कीअं कयां, हाणे छा कयां। पर जेके प्री प्लानिंग कंदा आहिनि लाइफ में उहे ज़िंदगी में सही ढंग सां हलंदा आहिनि। इन करे वॾियूं वॾियूं कंपनियूं, वॾा वॾा अदारा प्लानिंग्स कंदा आहिनि बाक़ाइदगी सां त हिन साल जी अचीवमेंट छा करणी आहे, मथे साल जी अचीवमेंट कहिड़ी करणी आहे,
असांखे बि बिल्कुलु इन प्रकार ज़िंदगी में पंहिंजे अचीवमेंट्स खे साम्हूं रखणो आहे त हिन ज़िंदगी जा कार्य त असांखे प्रभु परमात्मा जी कृपा सां सफल थियणु खपनि, पर उन सां गॾु मथे ईंदड़ जनम जी बि तयारी करणु खपे। ऐं उहा जेसिताईं आहिस्ते आहिस्ते थींदी, उनजो नाम सुमन थींदो, इंसान सुठो बणिबो, चङो बणिबो, पंहिंजा कर्म नेक कंदो वेंदो, इहा तयारी थींदी वेंदी। ऐं पोइ अंत समय जेकॾहिं भॻवान नाम जो सुमरन कंदो, केतिरा साधु संत महात्माऊं त पंहिंजी मृत्यु जे टाइम ते तस्वीर साम्हूं रखी छॾींदा आहिनि, जंहिंमें उनजो ध्यानु न करणो आहे, पंहिंजे गुरू जी तस्वीर, भॻवान जी तस्वीर, त जेकॾहिं मां वेंदो पाण त आख़िर में इहो ई ध्यानु रहे, ॿिए पासे न। अॻे हिकिड़ी तमामु सुंदर ॻाल्हि हूंदी हुई, जॾहिं ते कंहिंजे घर छड़ो पुछण वेंदा हुआसीं, को बीमार हूंदो हो न, त पोइ उनखे इहो चवंदा हुआसीं, अबा प्यारा राम चओ, अबा राम चओ। पोइ उहो चवंदो, साईं मां वेंदो पाण, अलाए मुंहिंजे ॿारनि जो छा थींदो। अरे बाबा चङो ई थींदो, तुंहिंजे ॿारनि जो चङो ई थींदो, तूं राम जप, तुंहिंजे दुकान जो चङो ई थींदो, बाबा तूं राम जप, ईश्वर सभु भलो ई कंदो, बाबा तूं राम जप। माण्हू यादि कराईंदो त हाणे उहो वक़्तु न आहे त तूं पोयूं ॻाल्हियूं यादि कर, दुकान जो छा थींदो, घर जो छा थींदो, औलाद जो छा थींदो, बाबा भलो ई थींदो। जीअं तोखे तुंहिंजा वॾा छॾे विया, कि तूं पंहिंजे नंढनि खे छॾे वेंदे, वरी उहे वॾा थी वेंदा, पर तोखे पंहिंजी तयारी करणी आहे त तूं पंहिंजी तयारी कर। ऐं भॻवान अंत में सम्झायो त हिकु त मुंहिंजो नालो सुमरन हुजे, मुंहिंजो ध्यानु हुजे, अंत वेले उहे जीव उन ब्रह्म स्वरूप जो ध्यानु कनि जंहिं सॼी ज़िंदगी निराकार स्वरूप जो ध्यानु कयो आहे, ज्योति स्वरूप जो ध्यानु कयो आहे। हिकिड़ा साकार स्वरूप जो ध्यानु कनि था, हिकिड़ा निराकार स्वरूप जो ध्यानु कनि था, त भॻवान इन श्लोक में ॿई ॻाल्हियूं सम्झायूं आहिनि त जेके निराकार स्वरूप जो ध्यानु करणु चाहिनि था, उहे उन प्रकाशमय, दयावान, कृपा निधान प्रभु, जेको सभ जे मथां दया करे रहियो आहे, कृपा करे रहियो आहे, उन प्रभु परमात्मा जो ध्यानु ज्योति स्वरूप में, जेको प्रकाशवान आहे, जंहिंजो ध्यानु सवलाई सां करे ई नथो सघिजे, छाकाणि त ध्यानु कबो आहे हर उन शइ जो जेका ॾिठल हुजे। उनखे त माण्हू सम्झो खणे, भई मां चवां ॼमूं, मां चवां रसगुल्लो, यकदमि दिमाग़ में साम्हूं अची वेंदो रसगुल्ले जी शेप, ॼमूं जी शेप, छाकाणि जो मुंहिंजो ॾिठल आहे। चवां अंब, यकदमि अंब अची वेंदो। पर मां चवां भॻवान, मां चवां प्रभु जो निराकार स्वरूप, कुझु दिमाग़ में वेंदी कोन ॻाल्हि, भई इहो अलाए छा आहे। तंहिं करे भॻवान सवलाई सां सम्झाइण लाइ इहो फरमाइनि था त उहो निराकार स्वरूप जेको ज्योति स्वरूप आहे। इन जे करे केतिरा माण्हू ध्यानु कंदा आहिनि ज्योति जो, लाट जो, ॾीओ ॿारे, मोमबती ॿारे पंहिंजे साम्हूं रखंदा ऐं बग़ैर अखि चिंबड़े मुतवातर उन प्रकाश खे तकींदा रहंदा, जेसि ताईं कि ॿिया ख़्याल दिमाग़ मां, ज़हन मां, मन मां निकिरी वञनि। ऐं पोइ कॾहिं कॾहिं माण्हू इहा ॻाल्हि कंदे कंदे माण्हू समाधि में हलियो वेंदो आहे। इहा हिकिड़ी वॾी अवस्था जी ॻाल्हि आहे, जेका लफ़्ज़नि में त सम्झाए नथी सघिजे, लफ़्ज़नि में सम्झाए बि नथी सघिजे, लफ़्ज़नि में ॿुधाए बि नथी सघिजे। इहा हिकिड़ी अवस्था जो नालो आहे। जॾहिं प्रभु परमात्मा कृपा करे असांजे मथां, तॾहिं अहिड़ी अवस्था ते असीं पहुची सघूं था। ऐं साधु संत महात्माऊं, पंहिंजे हिकिड़ो मां अहिड़ो मिसाल ॾेई करे वाणी खे विराम ॾियां थो। सप्तम जो साईं राजाराम साहिब जन हिकिड़ो ऑपरेशन करायो पंहिंजे छोंडे जो शिकारपुर में, कंहिं दवा में। उन्हनि चवनि था डॉक्टर खियाराम नाले कोई सर्जन रहंदो हुते। जॾहिं संत शिकारपुर विया, डॉक्टर खियाराम वियायो, संतनि खे मुआनो कयो उन छोंडे जो। तॾहिं डॉक्टर खियाराम चयो, साईं हाणे मूंखे थोरो नशो ॾियणो पवंदो तव्हांखे, पोइ मां कपटो कंदुमि, मुंहिंजो गंद बंद हे हो कढंदुमि ऐं पोइ साफ़ कंदुमि। तंहिंते संतनि वराणियो, अवाटे असांखे नशा लॻा पिया आहिनि, तूं पंहिंजो कमु कर, तूं असांजी चिंता न कर। साक्षी ईअं आहे त
संतन अखियूं बंद करे जीअं जे वेही रहिया त डॉक्टर खियाराम वो सॼो ऑपरेशन कयो, छोंडो पूरो कटियो, खत्म कयो, गंद पस जेकी निकिरणो सभु निकितो, उनजी बैंडेज करे उनखे साफ़ करे, उनखे कलाक सवा लॻी वियो। जॾहिं क्लियर कयो त संत ईअं जुड़िया वेठा जीअं समाधि में तीअं वेठा थिया। त डॉक्टर खियाराम संतन खे थोरो पेर जे आङूठे ते हथ रखी इशारो कयो त संत सुजाग थिया। संतन चयो शुरू कर न। त खियाराम चयो साईं शुरू छा, ऑपरेशन पूरो थी वियो। ऑपरेशन थी वियो? चयो हा साईं कलाक सवा कलाक थी विया। चयो लाइ थी विया त तुंहिंजी ख़बर तोखे। इहो ई संगत खे सम्झण जी ॻाल्हि आहे त इहो कलाक सवा कलाक संत किथे हुआ, कहिड़े ध्यान में हुया, कंहिंजे ध्यान में हुया। ऐं इहा अवस्था संतन महात्माउनि प्राप्त करे वरिती आहे। उहो जॾहिं चाहिनि समाधि में हलिया वञनि, ध्यान में हलिया वञनि। ऐं असां जीव आहिस्ते आहिस्ते आराम आराम सां अभ्यास कंदे प्रैक्टिस कंदे इन लेवल ताईं पहुचूं था। अॼु जे सत्संग खे विराम ॾियां थो। सतोजी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मोहिनी मूरत सुंदर स्वरूपम, श्रीयस चिंतक भद्र अनुपम, वंदे गुरु मम गोविंद रामम, दोष विनाशम सतगुरुदेवम। वंदे गुरु मम गोविंद रामम, दोष विनाशम सतगुरुदेवम। ओम शांति शांति शांति।